इसलिए साथियों, अगर बदलाव लाना पड़ेगा जिंदगी में तो संघर्ष करना पड़ेगा। आज मेरा 42 साल की उम्र है और 42 साल में 24 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूं। 18 साल की उम्र में से लेकर आज तक मैं संघर्ष कर रहा हूं। एक समय था, लाचार था, गरीब था, मजबूरी में मैं संघर्ष करने के लिए बंबई गया और बंबई में सारे सुख सुविधा लेने के बाद, एक बेहतर जिंदगी जीने के बाद, ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर फिर से बिहार में आकर मैं संघर्ष करने लगा। फिर मैं बिहार में मंत्री बन गया, एक बेहतर जिंदगी जीने लगा, फिर भी मैंने उसको ठुकराया। मुझे अकेले जिंदगी बेहतर नहीं चाहिए। हमारे जो करोड़ों का करोड़ परिवार है निषाद समाज, ये हमारा अपना परिवार है, इनके लिए लड़ाई लड़ना है और निश्चित तौर पे लड़ाई लड़ेंगे तो हम बदलाव लाएंगे। हम एक क्लब के वंशज हैं, हम अमर शहीद जुब्बा सारी के वंशज हैं, हम वीरांगना फूलन देवी के वंशज हैं। हम अपने जिंदगी में कभी हार नहीं मानते हैं, हमेशा जीतने का कोशिश करते हैं साथियों, जीतते हैं। तो इसलिए तमाम हमारे पार्टी के जितने भी यहाँ पे उपस्थित साथी हैं, आप सब जिस तरीके से साथ दे रहे हो उसी तरीके से आप लोग मदद करते रहिए। और बड़े संख्या में माता बहन है, आप सबसे भी आग्रह करेंगे कि आप अपनी हर जरूरत को कम कीजिए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। आज अगर हमारे माता पिता हमें नहीं पढ़ाया रहता तो आज मैं इस मंच पे खड़ा होता नहीं होता। आज हमारे प्रोफेसर साहब हैं, पढ़ाई लिखाई करके कई प्रोफेसर बनाए। हमारी बहन बेटी अभी मंच पे आई थी, क्या नाम है आपका? आकांक्षा चौधरी जी, यूनिवर्सिटी टॉपर बनी। आज मंच पर आके आने का हौसला उनको मिला। अगर इनकी माता पिता इनको नहीं पढ़ाते तो आज ये मंच पे नहीं आ पाती। तो ऐसे माता पिता को मैं धन्यवाद देता हूं। और सभी, जरूरी नहीं है कि पढ़ाई लिखाई करके आप सीधा कलेक्टर बन जाइएगा, ये तो आपके नसीब में होगा। आप सरकार का जो व्यवस्था है उसके जरिए आप होंगे, लेकिन अगर एजुकेशन आपको मिल जाएगा तो जिंदगी में जीते जिंदगी आप स्वर्ग पहुंच जाइएगा। आपको पता होगा कि अच्छा काम क्या है, बुरा काम क्या है, आपको समाज में कैसे जिंदगी जीना है। हर रोज आपको पढ़ाई लिखाई काम आएगा अपने जिंदगी में। जैसे आपको भोजन जिंदगी जीने के लिए जरूरी है, उसी तरीके से आपका एजुकेशन जरूरी है। जैसे आपको 2 आंख जरूरी है, उसी तरीके से आपके पास विद्या जरूरी है। तो इसलिए तमाम हमारे माता बहन, समाज में भी जागरूकता आ रहा है, समाज हमारा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमें जितना उम्मीद है होना चाहिए, जितना हम आगे पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंचे हैं। अगर यही समाज में जो एजुकेशन 30, 40 साल, 50 साल पहले आ गया होता तो आज आरक्षण के लिए हमें आज नहीं लड़ाई लड़ना पड़ता। हमें 40-50 साल पहले हमें आरक्षण मिल गया होता। कोई ना कोई सनफ मल्ला खड़ा होता और लड़ाई लड़कर दिल्ली के सीना पे चढ़कर आरक्षण ले लिया रहता। लेकिन हमारे लोग जागरूक नहीं है। हम मेहनत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब समय आता है अपनी ताकत दिखाने का तो जो लोग चालाक है पहले से, वो हमारे लोगों को गुमराह कर देता है। तो इसलिए साथियों, बिहार में जब सर्वे हो रहा था आजादी के बाद, तो बिहार में, क्योंकि बंगाल में आरक्षण था एससी का, तो बिहार में भी एससी होने वाला था। लेकिन वहां पे कुछ लोग हमारे लोगों को बोला कि अगर तुमको कल से एससी अगर बना देगा तो तुम तो दलित हो जाओगे, और जब तुम दलित हो जाओगे तो तुम्हारे हाथ से हम पानी नहीं पिएंगे। और हमारे लोग पूर्वज, उनको समझदारी नहीं था, उस समय में उन्होंने विरोध कर दिया था कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। और जो टिक्का चंदन वाले लोग थे, जो समझदार लोग थे, वो उनको गुमराह कर दिए कि अगर तुमको आरक्षण मिल जाएगा तो तुम दलित हो जाओगे, तुम्हारे घर पे आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, तुम्हारे हाथ से पानी नहीं पिएंगे। अरे आरक्षण मिल रहा तो इसके लिए व्यवस्था है, हमें आगे बढ़ने के लिए ये व्यवस्था है। हम एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, उससे क्या मतलब है। लेकिन हमारे लोग नहीं समझदार था तो उस समय ठुकरा दिया। अगर उस समय नहीं ठुकराया रहता, उस समय लड़ाई लड़कर ले लेता, तो आज हमारे बिहार में या झारखंड में, क्योंकि पहले बिहार झारखंड तो एक ही था, हम एक ही परिवार में थे, आज हमें आरक्षण मिल गया होता और आज हमारा समाज कितना आगे बढ़ गया होता। लड़ाई भी लड़ते तो मिल गया रहता। खैर, आने वाला समय में
बस आप लोगों का सहयोग रहिए। दुनिया का हर ताकत से मैं लड़ाई लड़कर आपके लिए हक अधिकार को लेकर रहूंगा साथियों, हर हक अधिकार लेकर रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।